आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के इतिहास की और उन फैक्ट्स की जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, जन गण मन के रचयिता कौन थे? इसकी रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसका मूल शीर्षक था भारत भाग्य विधाता और मूल गीत में कुल 5 पद थे, लेकिन हमारे राष्ट्रगान के रूप में केवल पहला पद स्वीकार किया गया। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण तारीख याद रखिए, 27 दिसंबर 1911। इसी दिन इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद 1912 में यह तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है 1919 का। रवींद्रनाथ टैगोर ने मदनपल्ली में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम दिया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा वाला प्रश्न, भारत ने इसे आधिकारिक राष्ट्रगान कब स्वीकार किया? उत्तर है 24 जनवरी 1950। इसी दिन संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया। अब एक बहुत प्रसिद्ध भ्रम भी समझ लीजिए। कई बार कहा जाता है कि टैगोर ने यह गीत किंग जॉर्ज V की प्रशंसा में लिखा था, लेकिन टैगोर ने स्वयं इस व्याख्या का खंडन किया था। इसलिए एग्जाम में अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए कि जन गण मन किंग जॉर्ज V की प्रशंसा में लिखा गया था, तो उसे सही नहीं मानना है। अब इसके समय से जुड़ा प्रश्न, राष्ट्रगान के पूरे अधिकृत संस्करण को गाने में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। इसका संक्षिप्त संस्करण भी है, जिसकी अवधि लगभग 20 सेकंड होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, रवींद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की भी रचना की थी। इसलिए टैगोर का नाम भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ है। अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कन्फ्यूजन बिल्कुल मत कीजिए। राष्ट्रगान जन गण मन रवींद्रनाथ टैगोर, जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और संविधान से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात कही गई है। तो जल्दी से रिवाइज कर लें। रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर, पहली बार गायन 27 दिसंबर 1911, राष्ट्रगान के रूप में अंगीकरण 24 जनवरी 1950, मानक अवधि 52 सेकंड, मूल गीत 5 पद, राष्ट्रगान में केवल पहला पद। ऐसे ही परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इतिहास और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।